पहलगाम हमले के बाद से एक्शन जबरदस्त है। खतरनाक तरीन अपडेट्स हैं। भारत की जानिब से पाकिस्तान की सरहद पर हमला कर दिया गया है, पाकिस्तान की साइड के ऊपर। भारत ने अटैक कर दिया, क्या पाकिस्तान कितने दिन सरवाइव कर पाएगा? इसका मतलब ये है कि ये जंग एक्चुअली हो गई है, शुरू हो गई है। बॉर्डर्स पे इस वक्त इंतहाई खतरनाक किस्म की सूरत हो चुकी है इंडिया की तरफ से। ये लाइन ऑफ कंट्रोल कितने दिनों तक लाइन ऑफ कंट्रोल होगी, सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्योंकि थोड़ी देर पहले India will identify, track and punish every terrorist and their backer. Terrorism will not go unpunished. एक्सक्लूसिव बॉर्डर से हमें डिटेल्स मिल रही हैं और भारतीय फौज ने वादी लीपा मकबूजा वादी वाली साइड से आजाद जम्मू और कश्मीर के अंदर एलओसी के अक्रॉस भारतीय फौज ने पाकिस्तान की साइड के ऊपर हमला कर दिया है। 3 दिन का कॉम्बैट फ्यूल है, जेट फ्यूल, या जिसे बोलते हैं कि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के लिए फ्यूल जो है वो सिर्फ 3 दिन का अवेलेबल है। पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। और जो हिस्सा इसमें कश्मीरी मुजाहिदीन का है, इंशाअल्लाह ताला वो पहले भी अदा करते रहे और आप पूरी कुव्वत और पूरी जुर्रत से अदा करेंगे। तुमसे जो होता है कर लो। इंडिया जो है ना, वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो पूरी तैयारी कर रहे हैं। 100 बिलियन का इन्होंने अभी वेपन्स जो लिए हैं, ये किसके लिए लिए है? ये इंडिया ने कराची पोर्ट को अगर आप ब्लॉकेड करेंगे, अगर आपकी सबमरीन आ जाती है और कराची पोर्ट को आप ब्लॉकेड कर देते हैं। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगाम इलाके में जो आतंकवादी हमला किया, उसके बाद से भारतीय आर्मी ने भी ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढेर भी कर दिया है। जिसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया में तो हलचल मच गई है और उनकी आर्मी भी सख्ते में आ गई है। जब भारतीय आर्मी कहीं पीओके में घुसकर पाकिस्तानी आर्मी पर ही अटैक ना कर दे और पीओके को भी आज़ाद ना करवा ले, क्योंकि भारतीय आर्मी इस समय बहुत ही गुस्से में है और भारतीय जनता भी गुस्से में है। और इस समय पाकिस्तान पर भारतीय आर्मी अगर कोई ऑपरेशन भी लॉन्च करती है तो कोई भी देश उन्हें बचाने नहीं आएगा, क्योंकि सभी देश जानते हैं कि आतंकवादियों का ग्रुप पाकिस्तान में ही बनता है और वो सभी देशों में जाकर आतंकवादी गतिविधियाँ करते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक पर देखते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। खतरनाक तरीन अपडेट्स हैं। भारत की जानिब से पाकिस्तान की सरहद पर हमला कर दिया गया है, पाकिस्तान की साइड के ऊपर एलओसी की वायलेशन कर दी गई है। इस वक्त मैं आपके सामने लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और जो एग्जैक्ट डिटेल्स मेरे पास मौसूल हो रही हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। कुछ एक्सक्लूसिव बॉर्डर से हमें डिटेल्स मिल रही हैं और भारतीय फौज ने वादी लीपा मकबूजा वादी वाली साइड से आजाद जम्मू और कश्मीर के अंदर एलओसी के अक्रॉस भारतीय फौज ने पाकिस्तान की साइड के ऊपर हमला कर दिया है। इस वक्त ताजा तरीन डेवलपमेंट्स हैं और इस वक्त भारत की जानिब से जो फायरिंग की गई है पाकिस्तान की साइड पर, ये आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ भारत का सीज फायर एक एग्रीमेंट है। अब एक जानिब नाज़रीन कराम 22 तारीख को पहलगाम के अंदर हमला होता है, 23 तारीख को नरेंद्र मोदी ऐलानात करता है पाकिस्तान के खिलाफ कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं। और भारत के अंदर चूंकि इस वक्त भारतीय मीडिया वॉर हिस्टीरिया का शिकार है, वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है और जंग का मुतालबा कर रहा है नरेंद्र मोदी से। लेकिन अब जो डिटेल्स आ रही हैं नाज़रीन इकराम वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय फौज ने वादी लीपा पर हल्के हथियारों से फायरिंग कर दी है। अफवाज पाकिस्तान के जवाब के हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं और अब इस सब के अंदर मैं आपके सामने एक्सक्लूसिव डिटेल्स रख रहा हूं। एक जानिब तो पाकिस्तान की एयरफोर्स मुकम्मल तौर पे तैयार है और कॉम्बैट फ्लाइट्स की जा रही हैं, वहीं दूसरी जानिब भारत का जो INS विक्रांत है, जो नेवी का एक बहुत बड़ा इनका जंगी जहाज है, बहरी बेड़ा है, जिसके ऊपर इनके मिग तैयारे और गनशिप हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो भी आ सकते हैं और पूरी ये परवाजें कर सकते हैं। भारत ने अटैक कर दिया, क्या पाकिस्तान कितने दिन सरवाइव कर पाएगा? मुझे नहीं पता कितने दिन सरवाइव कर पाएगा। इसका तो हिसाब किताब हमारे दर्शक लगा ले। मैं बता देता हूँ हालत क्या है कि 50% जो है PAF के जहाज जो फाइटर जेट्स हैं
वो ग्राउंडेड है क्योंकि पुर्जे नहीं है, उनके स्पेयर पार्ट्स नहीं है। जो टैंक हैं और जो फौजी गाड़ियां हैं और एम्बुलेंसेस फौजी हैं और जो ट्रक्स है 3 टन ट्रक्स जो होते हैं, उनके लिए जो है वो पेट्रोल और डीजल ही नहीं है इनफ। पाकिस्तान की फौज शदीद डिमोरलाइज हुई है बलूचिस्तान के जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के बाद। कई जगहों पे सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तानी फौज के सिपाही जो है वो पश्तूनों के खिलाफ, ये जो टीटीपी के खिलाफ और BLF के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं है, और गिरफ्तार भी हुए काफ़ी तादाद में पाकिस्तानी सिपाही वगैरह फौजी। सिंध में आपको मैंने बताया कितना गमगुस्सा पाया जाता है। POJK वाले जो है पिछले साल 3 लड़के मार दिए थे इन्होंने, वहां भी एहतजाज के दौरान। तो हर जगह पाकिस्तान, और फिर पंजाब, हाँ मैं भूल ही गया, देखो पंजाब जो वहां से पाकिस्तानी फौज का सबसे बड़ा सपोर्ट पंजाब से आता था, वो PTI और इमरान खान ने वहां ऐसा उनका दिमाग घुमाया कि वो सब पंजाब जो है वो फौज के खिलाफ है, मिडिल क्लास वहां की औरतें, लड़कियां, लड़के सब। तो ऐसे में आप कैसे पाकिस्तान जंग लड़ सकता है और जीत सकता है, जबकि ना उनके पास प्रॉपर जहाज है फाइटर, ना उनके पास पेट्रोल है, ना पैसा है। जंग पैसे से लड़ी जाती है, एक एक गोला लाखों का होता है। तो और ना पब्लिक सपोर्ट है उनको, किसी भी जगह पाकिस्तान में उनको पब्लिक सपोर्ट नहीं है, तो कैसे लड़ेंगे जंग? जंग नहीं जीत सकते, ये जंग अवाम की बैकिंग के बगैर नहीं जीती जा सकती। और आज आपने जो एक इंटरव्यू में देख रहा था आपका, उसमें आपने एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात की, और मैं बार बार भूल जाता हूँ, अपने प्रोग्रामों में भी मैं भूल जाता हूँ, मैं याद आई है मैं नोट करूंगा, और मैं ये बात अपने वीलॉग में भी कहूंगा। जो आज आपने इंडियन टीवी पे कहा ना कि इस हमले की वजह से लोग डॉक्टर मारंग बलोच को भूल गए हैं, लोग सिंध के मसले को भूल गए हैं, लोग बाकी जो प्रॉब्लम्स है उनको भूल गए हैं, और सब जो ऐसी चक्कर में पड़ गए कि वो इंडिया हमला करने वाला है, इंडिया हमला करने वाला है। और ये ये भी एक बड़ा नुक्ता है, क्योंकि ये फौज की जो गिरती हुई साख है उसको बचाने के लिए एक औजार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि जी सारे इकट्ठे हो जाओ, जी हिंदू मारने आ रहा है हमें, हिंदुस्तान हम पे हमला करने आ रहा है। एक्चुअल मैटर ये है कि हिंदुस्तान जो अपना वेट, अपना जो हमारे से 10 गुना ज्यादा बड़ा है, 4 गुना ज्यादा फौज, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स, 8 गुना ज्यादा नेवी, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर अभी उधर ला के खड़ा कर दिया है। क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? 3 दिन का कॉम्बैट फ्यूल है, जेट फ्यूल है, जिसे बोलते हैं कि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के लिए फ्यूल जो है वो सिर्फ 3 दिन का अवेलेबल है। फुल कैपेसिटी पे भी काम करेंगे तो भी 1 हफ्ते का बन पाएगा या 2 हफ्ते का बन पाएगा, उससे ऊपर नहीं बन पाएगा। हालत पाकिस्तान की साफ दिख रही है, सबमरीन्स नहीं है, फाइटर जेट्स नहीं है, फिर भी अकड़ के क्यों बैठे? हमारे एक जवान BSF का कहीं गलती से मुंह क्रॉस कर गया तो उसको पकड़ के अब ये नेगोशिएशन करना चाहते हैं। पाकिस्तान लड़ने की पोजीशन में नहीं है, तो ये अकड़ किस बात की कि नो फ्लाई जोन ऊपर से फ्लाई नहीं करोगे, हमने आपका शिमला एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ड्रामा। जी बहुत शुक्रिया रोहित शर्मा जी। ये अकड़ नहीं है, ये रोना पीटना है, ये मातम है।